माइक लगा। परम पूज्य आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपके धर्म भाव को कोटि कोटि नमन। प्रिय आत्मन, मेरा प्रेम स्वीकार करें। मेरे बोलने के बाद बोलेंगे। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या पैगंबर हो अवतार, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या पैगंबर हो अवतार, बीतराग है जिनका अंबर उनको मेरा नमस्कार। राग है जिनका अंबर उनको मेरा नमस्कार। उनको मेरा नमस्कार। उनको मेरा नमस्कार। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपके सम्मुख हूँ। मैंने श्रवण कुमार को नहीं देखा, पढ़ा है, सुना है, लेकिन वो श्रवण कुमार कहाँ तक यात्रा कराने ले गए अपने माता पिता को मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे श्रवण कुमार पलक सागर जी के बारे में कह सकता हूँ मैं। एक बात पूरी नहीं हुई, बीच में टोक दिया। आपके महाराज का नाम आता तो दोनों हाथ हिला देते। पूरी बात सुनो। मेरे श्रवण कुमार पलक सागर जी महाराज, भले वो श्रवण कुमार उन्हें तीर्थ की यात्रा पर ले गए हों, लेकिन मेरा बेटा तो तीर्थ बनाने की बात करता है। जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होते हैं तो पलक सागर जी कहते हैं कि आपको आना पड़ेगा। ऐसे बेटे आपके हैं? प्लीज सी इनर, सी इन योर फैमिली। आप अपनी फैमिली में खोज के देखिए, हैं क्या कोई? जाने की भी कल्पना करेंगे, वो बात करेंगे तो कहें मम्मी अभी नहीं, 2 महीने के बाद सोचें। हैं ऐसे बेटे जिनको मैंने जन्म नहीं दिया, मैंने पेट में नहीं रखा, लेकिन अपनी साधना के अंदर रखा और साधना से इनका जन्म हुआ है। मुझे भी इस मंगल कार्य में आने का सौभाग्य मिला है और इसका श्रेय पुलक सागर जी महाराज को जाता है। अब मैं आपको पंचकर्मा की तरफ ले चलता हूँ। इस धरा पर जो लोग भी जन्म लेते हैं, पशुओं का भी जन्म होता है, देवों का भी जन्म होता है, मनुष्यों का भी जन्म होता है और तिर्यंचों का भी जन्म होता है। लेकिन तिर्यंच और मनुष्य के बीच में एक रेखा है, एक दीवार है। मनुष्य के पास विवेक है और तिर्यंच के पास विवेक नहीं है। 4 संज्ञाओं की पूर्ति तो पशु भी कर लेते हैं, मनुष्य भी करता है, लेकिन विवेक और अविवेक के अंतराल के कारण से, भेद के कारण से मनुष्य के अंदर एक योग्यता प्राप्त है।
जन्म से लेके मरण तक वो अपने विवेक का जो उपयोग करता है तो उसी देह के अंदर से अपने उस एलिमेंट्स को, उस तत्व को पहचानता है और प्रकट करने की कोशिश करता है। मनुष्य के अंदर वो क्षमता विद्यमान है कि अगर तराश से कंकर को उठाए तो शंकर की यात्रा तक ले जाता है, और अपने भीतर बैठे उस पशु को, तिर्यंच को, पशु को निकालता है तो पशुनाथ बनता है, और तिर्यंच को निकाल देता है तो तीर्थंकर की यात्रा के द्वार तक पहुंच जाता है। मुझे मेरे प्रिय पुत्र, मेरे श्रवण कुमार ने मुझे अगर यहां तक बुलाया है, मैं बड़ी निष्ठा के साथ आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपनी ताकत से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी साधना से इस पंच कल्याण को अंतिम आयाम तक लेकर के जाऊंगा जहां परमात्मा बनता है और जिनके अतिशय प्रकट होते हैं। ये योग्यता, ये पात्रता सिर्फ मनुष्य के अंदर ही विद्यमान है। अगर मनुष्य जब विवेक का सहारा लेता है तो अपने भीतर वो आकार से तो मनुष्य दिखता है, लेकिन भीतर उसके पशुता और दानवता विद्यमान होती है। और जब मनुष्य अपनी प्रकृति को समझता है, स्वभाव को समझता है, तो उसी के अंदर से वो देवत्व प्रकट होता है। तो बूंद से सिंधु तक की जो यात्रा है वो मनुष्य की यात्रा है, और मानव से दानव तक की जो यात्रा है वो शैतान की यात्रा है। आप इस पंचकर्णात्मक में शामिल हुए। मैं बहुत हार्दिकता से आपसे निवेदन करूंगा, अगर नारायण श्री कृष्ण के माध्यम से अगर एक सर्प विष दंत को तोड़ने की याचना कर सकता है, तो मैं पुलक सागर जी की ओर से आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आप बस वास्तव में इंसान हैं और मनुष्य हैं और ये सौभाग्य का क्षण आपको मिला है, तो अपने मिट्टी की देह के अंदर एक प्रज्ञा का दिया जरूर जलाना, विवेक की रोशनी में चलने की कोशिश करना, क्योंकि विवेक की रोशनी में चलने वाले को ठोकर नहीं लगती। विवेक के साथ जीने वाले के अंदर ईर्ष्याएं पैदा नहीं होती, और विवेक के कदम को के साथ जो चलता है वो मदिरालय नहीं जाता, मंदिर जाता है, जिनालय जाता है। वो कुगति की तरफ नहीं जाता, सुगति की तरफ जाता है। जब अपने जीवन की यात्रा वो विवेक के साथ प्रारंभ करता है तो उसकी जिंदगी में दो चीजें बहुत बड़ी घटती हैं। फिर वो बुद्धि के माध्यम से नहीं चलता, विवेक के माध्यम से चलता है। दो एलिमेंट्स आपके सामने रख रहा हूं। जब भी तुम अपने जीवन में निर्णय करने के लिए चलोगे और बुद्धि का सहारा लोगे तो उसमें बुद्धि तुम्हें गलत दिशा की ओर लेकर के जाएगी, सही दिशा नहीं दे पाएगी। और जिस समय तुम विवेक का सहारा लेकर के चलोगे तो बुद्धि तुम्हें सकारात्मक सोच देगी, हितात्मक सोच देगी, सत्य की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। और कहीं बुद्धि से तुमने पूछा कि मुझे पंचकर्म में जाना है, शामिल हूं कि नहीं, तो तुरंत बुद्धि कह देगी 5 दिन का है, आखिरी में चलेंगे, रथ में शामिल हो जाएंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे, चले जाएंगे। और विवेक से अगर पूछा तो विवेक कहेगा क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे, चलो मेरे साथ। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो अपनी बुद्धि से पूछना कि वो क्या मांगती है। तो आपके पास 2 चीजें हैं, एक का नाम बुद्धि और एक का नाम विवेक। बुद्धि से कोई बात कहोगे तो बुद्धि तुरंत मन के पास ले जाकर के तुम्हें पटक देगी, और मन सबसे ज्यादा ठगी है, बदमाश है, चालाक है, धोखा दे देगा। जानते हैं मन किसे कहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मन किसे कहते हैं?
जो भौतिक सामान का आकर्षण पैदा करता है और दिलाने का दावा करता है, उसका नाम मन है। और विवेक किसे कहते हैं? जो मन की चालबाजी से छुड़ाता है और परमात्मा से मिलाता है और सत्य से मिलाता है, उसका नाम विवेक। और पूरा जैन दर्शन सिर्फ विवेक के ऊपर खड़ा है। जब आप घर से निकल रहे हैं और पंचकरण की तरफ आ रहे हैं, इंद्राणी बने हैं, उसमें देखना कि तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है या मन काम कर रहा है। बुद्धि कहेगी कि अच्छे गहने निकाल लो, अच्छे कपड़े निकाल लो। फिर बुद्धि आपसे कहेगी कि ब्यूटी पार्लर में हुआ जरा था। ये मन है, ये बुद्धि है। और विवेक से पूछोगे तो विवेक कहेगा नहीं ठीक है, भगवान के दर्शन को जा रहे हैं, उनको क्या दिखाना है आपको। और अगर सासू सीधे से आ रही तो तुरंत बहू कहेगी माँ घर की इज्जत का सवाल है, जरा ये चूड़ियाँ पहन लो और थोड़ा ये साड़ी पहन लो। चलो एक छोटी सी घटना बताऊंगा। एक 25 वर्ष की लड़की है और उसके मन में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में जा रही हूँ। तो लगा कि मैं अच्छे ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने को बढ़िया सजा लूँ ताकि लोग मेरा चेहरा देखें। इसीलिए आप अच्छे सज धज के आते हैं। तो भगवान तो नहीं देखता, लेकिन आसपास वाले शैतान जरूर दिखते हैं उनको। तो ब्यूटी पार्लर जा रही थी, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, थोबड़ा बिगड़ गया, चेहरा बनाने के चक्कर में ही आदमी बिगड़ता है, और अपने को संभालने के चक्कर में नहीं, बनाने के चक्कर में। वापस लाए, उसको उठा करके लाए, बच गई, सोई थी। स्वप्न आया उसे, महादेव खड़े हो गए स्वप्न में आके उसके। तो उसने महादेव से पूछा कि मेरी उम्र क्या है? 100 वर्ष की है, मैं ठीक हो सकती हूँ? बोले क्यों नहीं, 100 वर्ष की उम्र है। स्वप्न टूटा उसका, उठी, फिर ब्यूटी पार्लर की तरफ से फिर गई। 100 वर्ष हैं, ऐसे थोड़ी बदसूरत जीव, चेहरा खराब हो गया। वहां जाकर के उसने 10-5 हजार रुपये खर्च किए और चेहरा वगैरह सब ठीक हो गया, सच की निकली। दर्पण देखा तो उसे लगा कि मैं तो 16 साल की दिखती हूँ। तो बहुत खुश हुई। वहां से निकली, फिर आगे चली तो जाके उसका एक्सीडेंट हो गया, एक स्कूटर वाले ने मार दिया और वही मरण को प्राप्त हो गई। मृत्यु के उपरांत जब उसे ले जाया गया तो नचिकेता के सामने, चित्रगुप्त के सामने मैं पहुंचे। उसको याद आया कि मुझे तो दर्शन दिए थे और परमात्मा तो यहाँ बैठा है। उसने कहा आपने मुझसे वादा किया था कि तेरी उम्र 100 वर्ष की है और तू और मेरा मरण हो गया है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुमने अपना रंग ढंग सूरत बदल ली तो पहचान भी नहीं, इसलिए मरी है। ये ब्यूटी पार्लर है। क्या हमारी जिंदगी में ये घटनाएं नहीं घट रही? क्या हम नहीं मर रहे? क्या हमारा मन हमारी पसंदगी की तरफ हमें नहीं लेकर के जा रहा? क्या मन हमें नहीं उकसा रहा? क्या हम बोरा नहीं रहे? क्या हम दिग्भ्रमित नहीं हैं? क्या एक मन और बुद्धि के कारण से क्या हमारे मन के अंदर संघर्ष नहीं है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 5 दिन हम संघर्ष करेंगे, युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन बाहर वालों के प्रति नहीं, अपने भीतर वाले के प्रति करेंगे। जो फिर बीच में मैं बजाऊंगा ताली, प्लीज बैठ। जो हमारे भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष विद्यमान है, हम उसके प्रति संघर्ष करेंगे। एक सर्प, एक नाग अगर कह सकता है कि मेरे विष दंत तोड़ दो, तो क्या
मांगलिक कार्यक्रम में परमात्मा के समक्ष आकर के अपने देवताओं से बोलो कि मेरी जिंदगी में एक परिवर्तन करके दिखा दो। तुम बहुत दिन पाली इन नागों को, हमने कम से कम मेरे अंदर का उस राक्षस को निकाल दो, उस पशु को निकाल दो, उन त्रियंशों को निकाल दो, उस दानव को निकाल दो। हम अपने जिंदगी में परिवर्तन चाहते हैं। हम उस खानदान के हैं जहाँ इंद्रियों को जीता जाता है। हम उस खानदान के हैं जहाँ स्वयं से मुलाकात की जाती है। हम उस खानदान के हैं जहाँ पृथ्वी से उठकर आकाश तक की यात्रा पर जाते हैं। आज तक हमने अपने स्वभाव को पहचानने की कोशिश नहीं की। हम आपसे निवेदन करते हैं, हे प्रभु, ये पंच कल्याणक जानते किसे कहते हैं? 5 का और बीच में ना, फिर का माने कर्म, राधा ला और या, पीछे ना। संस्कृत के पास जाओगे तो ना का जा भी हो जाएगा। आज कर्म, आज ना माने नष्ट करो। 5 प्रकार से जो पंच परावर्तन तुम्हारे अंदर विद्यमान है, उसे आज तुम यहां बैठ करके नष्ट करने के संस्कार डालो। 5 जिंदगी क्या है? एक दूध है, दूध। और दूध के जब 5 प्रकार से संस्कार करते हैं तो घृत बन जाता है। दूध गाय के पेट से निकला है, उसकी मर्यादा है, मर्यादा है दूध की। अंतर मुहूर्त के अंदर गर्म नहीं करे तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ने की तरफ चला जाएगा। पहली मर्यादा है दूध की। इस काया की भी मर्यादा है। अगर तुमने विवेक को जागृत नहीं किया तो मन और बुद्धि तुम्हारे दिल दिमाग में वासनाओं, कामनाओं की कीड़े पैदा कर देगी। पहला कल्याण है गर्भ कल्याण। उस गर्भ में आओ, गर्व से जियो। गर्व के लिए मत जियो, गर्व से जियो। क्योंकि जब तुमने संसार की हर चीज मांगी है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो मां और पिता मांगने से नहीं मिलते, वो हमारे कर्म से हमें मिलते हैं। मांगने से नहीं मिलेंगे। हर चीज छांट सकते हो, छीन सकते हो, ले सकते हो, लेकिन माँ बाप नहीं छांट सकते। वो कर्म ने दिया है, और कर्म भी वो अतीत का है, वो संस्कार अतीत के हैं, मिले हैं तुम्हें। गर्भ में संस्कार, बाहर आओ तो गर्भ। पहला संस्कार दूध, दूसरा संस्कार गरम, तीसरा संस्कार शक्कर डालो। अगर मनुष्य रूपी दूध मिला है तो उसमें प्रेम की, प्यार की, स्नेह की, वात्सल्य की, मर्यादा की, तप की, त्याग की शक्कर डाल दो उसके अंदर। तभी तो जहर घोलते हैं दूसरों के अंदर। तीसरा, दूध ठंडा हो जाए, जामन लगा दो, श्रद्धा की लगा, दही बन जाएगा। तीसरा कल्याण है तप, जवन लगा उसके अंदर। चौथा ज्ञान कल्याणक, ज्ञान की मथानी डालो, छाछ छाछ अलग कर दो, मक्खन मक्खन निकाल लो, ज्ञान कल्याण। विवेक चल रहा है, अंतिम अग्नि पे रख के तपा दो। क्या बना? क्या बना? आह, मलाई का घी, तो फिर तो सुगंध आती ना खाने। एक की जगह 3 रोटी खा लिया, और पराठा मिल गया तो कहने का बल्ले बल्ले। हाँ, अब उसको 5 कल्याणक, जिस दूध को तुम ग्रहण कर रहे हो उसी से सीख लो, उससे सीख सकते हैं हम। अद्भुत ही है 5 कल्याणक। तो बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन आज नहीं, अभी आपके बीच में हूं।
आपसे बहुत मुलाकात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है मुझे। कैसे हमें जीना है, कैसे आना है, कैसे क्या करना है, इन पूजाओं में बैठ करके हमें क्या करना है? विषदंत तोड़ना है कसाई के। कौन सा ऐसा तत्व है जो भाई भाई के बीच में खड़ा है? कौन सा ऐसा तत्व है जो पति और पत्नी के बीच में खड़ा है? कौन सा ऐसा तत्व है जो देवरानी और जेठानी के बीच में खड़ा है? कौन सा ऐसा तत्व है जो दो पार्टियों के बीच में खड़ा है? और कौन सा ऐसा तत्व है जो गुरु और शिष्य के बीच में खड़ा है, जो संघर्ष करा रहा है, लड़ा रहा है, झगड़ा रहा है? उसका नाम है अहम। खतरनाक है, और उसी को नहीं तो निकालना है। एक ही विषदंत है सारी लड़ाइयों की जड़। कैसे निकालेंगे, कैसे तोड़ेंगे? उसी के लिए पंचकर्णाक है। ये पृथ्वी का पुण्य है, जहाँ कचरा फेंका जा रहा था आज वहां पे भगवान विराजमान हो गए। ये भी कचरा है, जिंदगी में बहुत कचरा है। पता नहीं क्या क्या उठा के डाल रखा है इसके अंदर। पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में तो लिमिट की चीजें जाती है, लेकिन तुम्हारे मन में कि अनलिमिटेड है। जहां जो दिखा भीतर चला गया। किसी की पत्नी दिखी भीतर चली गई, किसी गाड़ी दिखी भीतर चली गई, किसी का चेहरा दिखा भीतर चला गया, किसी का भोजन दिखा भीतर चला गया। सड़क से गुजरे और कहीं चाट का ठेला दिखा तो पूरे ही चला गया। क्या क्या डाला है? लेकिन इस कचरे की खाद बन सकती है, क्योंकि तुम बीज रूप हो। करो, परमात्मा से निवेदन करो, पुरुषार्थ करो। ना कह रहा है विषदंत, और मैं कह रहा हूं पुष्पदंत। और पुष्पदंत आएगा तो पुलक आएगी और पुलक सागर आएगा। हाँ, अब भैया अब तो ऐसे डरे हुए बता रहे हो, बजा रहे हो कि फिर मैं रोकना, तो हम नहीं रोकूंगा आपको, क्योंकि मेरा समय हो रहा है। इस पंचकालक की सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बता रहा हूं, और मीना झांझरी से कहना चाहता हूं, हेमचंद जी से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग का जब मंदिर और प्रतिमा का निर्माण करता है, वो एक बात का हमेशा ध्यान रखे, वो एक संस्कृति का निर्माण कर रहा है। उसके उस निर्माण से जेनत की ध्वजा फहराएगी एक, उसको उस निर्माण से जीने की प्रेरणा और दान की प्रेरणा मिलेगी दो, और उसके निर्माण से ये जग जाहिर होगा कि तुम्हारा द्रव सद्रव है, इसलिए मंदिर में जाकर के लगा है। उस निर्माण से और एक बड़ी विशेषता होगी कि आने वाली संस्कृति के लिए जेनत का मान स्तंभ बन के जिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और अंतिम वह संस्कृति, वह मंदिर पता नहीं कितने असंख्य आत्माओं को मोक्ष मार्ग की प्रेरणा दे रहा होगा। पैसा सबके घरों में है, कहाँ नहीं है। हम लोग देहातों में जाते हैं, आज जाते हैं किसानों के वहाँ भी हम लोग गुजरते हैं और जाकर के देखते हैं तो स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियाँ खड़ी मिलती हैं। पैसा कहीं कमी के देश में नहीं है, कहीं भी नहीं है। आपकी हर आकांक्षा पूरी हो रही है, इसका मतलब कि देश में पैसा बहुत है। हम गरीब हैं, तब त्याग संयम से गरीब हैं। अगर हमारे अंदर की इच्छाएं खत्म हो जाएं तो देश बहुत अमीर है, पूरे विश्व को खिलाने की सामर्थ्य रखता है। हमारी इच्छाएं हमें गुलाम और दास बना रही हैं। तेरा मन की तरफ देखना, फिर बुद्धि से पूछना, फिर विवेक के पास आना। आपका समय हुआ है, लेकिन उस नाग की तरह एक बार नारायण श्री कृष्ण का उसके फाड़ पर चढ़ सकते हैं तो आप पुलक सागर जी महाराज के चरणों में गिर सकते हैं, गिर सकते हैं। नारायण श्री कृष्ण चाहते तो पूछ पे भी जाके खड़े होते, लेकिन मस्तक पे जाकर के खड़े इसलिए खड़े हुए क्योंकि सारी लड़ाई की जड़ ये खोपड़ी है। इसीलिए तो जहाँ भी विद्युत विभाग के बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं उसमें इंसान की खोपड़ी और यूं 1100 बोल्ट लिखा होता है। वेरी इनफेलेबल इन दिस है खोपड़ी नरकंकाल।
बहुत ज्यादा ज्वलनशील है ये, खतरनाक, डेंजरस। प्रार्थना करना, घर से निकलो, कहना मैंने घर के कुल देवता चलिए, और कोई आपसे कहेगी मिथ्या, तो कहना मत करो, तू मुझसे बात है। अरे मिथ्यात की भी परिभाषा नहीं समझते लोग, अभी तो समय सारे क्या पढ़ लिया, 2 ग्रंथ के 2 शब्द लट लिए, किसी पंथ की आड़ ले ली और बोले मिथ्यात पर्याय। जिंदगी को संभालो जिससे तुम्हें संभलना है। प्रैक्टिकल में दीजिए प्लीज, डू प्रैक्टिकल एंड वी प्रैक्टिकल, उसमें आइए, प्रैक्टिकल में आइए। मिथ्यात किसे कहते, मुझसे पूछना भाग, हम बताएंगे आपको। नहीं, जहां हमारी जिंदगी संभलती हो, जहां हमारी इच्छाएं निरस्त होती हो, जहां हमारे मन को पुलक और शांति मिलती हो, वहां मिथ्यात नहीं हो सकता। भगवान की क्रियाओं को अगर मिथ्यात कहते हो तो सम्यक किसे कहते हो? फिर एक प्रश्न कर लो, लेकिन सारी बातें अभी नहीं करता हूँ आपसे। मेरा आपसे निवेदन है, जब घर से निकले तो अपने कुल देवता से प्रार्थना करके निकलना, कुल देवी से प्रार्थना करना। ये मत पूछना कि महाराज कौन है, नहीं, बस हाथ जोड़ लेना, मेरे घर के जितने भी देविक शक्तियां हैं, हम अच्छे कार्य में चल रहे हैं, हमारे साथ चल के आप चलिए, लाभ लीजिए। क्या बिगड़ता है आपको? पड़ोसी को बुला सकते तो घर के बाप दादों को नहीं बुला सकते आप? बाप दादों को प्रणाम करने से मिथ्यात आ जाएगा और पड़ोसी से बात करने में सम्यकता आ जाएगा। वाह, अरे समय सार की शिक्षा क्या है। घर से निकलो तो लेकर के चलो, पड़ोसी के घर से भी बुला लो, कहना चलिए, और यहाँ पे जब आते हो तब यहाँ आके बोलिए, कहना है मेरे कुल देवता, यहाँ आके धर्म का लाभ लीजिए। देखिए आपका ये आयोजन आपके जीवन को परिवर्तित करने में कारण बन जाएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा, मुखातिब होऊंगा। वो सांप पलक सागर जी वाला, नारायण श्री कृष्ण फण पे खड़े हैं, और आप भी अपने उस मन और बुद्धि पे खड़े हो जाइए। वही सांप डस रहा है आपको युगों युगों, पता नहीं कितनी योनि है, कितने पर्याय, कितने रूप हमने धारण कर लिए। हम आकार तो मनुष्य का लेकर के बैठे हैं, लेकिन पशुता और दानवता हमारे अंदर विराजमान है। जब कभी आपको क्रोध आए तो कहना कि मैं पशु हूँ, अपने आप से कहना, अपने आप से धीरे बोलना, कसके मत बोलना, पड़ोसी पागल समझ लेगा नहीं तो पत्नी पागल कहती है, बच्चे कहते हैं पापा पागल हो गया, चलो ले चलो डॉक्टर, और डॉक्टर के पास गया तो डट के खाए वो डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर खा, दवा खाना, दवा और खाओ। इसलिए तैयार हो के आएंगे, कपड़ों में नहीं, चेहरे को चमका करके नहीं, दिल और दिमाग को चमका करके आएंगे, और विवेक के साथ आएंगे। फिर आपसे मुखातिब होगा, तब तक के लिए। लेकिन एक नियम आज, आप यहां से जब घर जाएं मुस्कुराते हुए जाएंगे। पूछे क्या हुआ, कहना, फिर पूछे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, पुलक क्या हुआ, क्या हुआ, कल साथ में आओ। यही नियम आज, जिसके पास बैठो मुस्कुराना, राज मत बताना, लेके आना। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः